And the people of Pakistan have great respect and affection for the people of Iran. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक नए और खतरनाक टर्न के बारे में जिसे लेकर चिंता का माहौल बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं ईरान और पाकिस्तान के बीच हुए टेंशन और क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक के बारे में। इस वीक में ईरान और पाकिस्तान के बीच एक अनोखा मोड़ आया जब दोनों देशों ने एक दूसरे पर क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक लॉन्च किए। पहले ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया, फिर जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान पर एयर स्ट्राइक कर दिया और दोनों ने ही कहा कि वो सिर्फ मिलिटेंट ग्रुप को टारगेट किए हैं। तो चलिए इस बारे में विस्तार से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। बलोच सेपरेटिस्ट जो ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में रहते हैं और ये ग्रुप अपने इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रही है। उनकी फाइट फॉर इंडिपेंडेंस ईरान और पाकिस्तान के बीच टेंशन का एक मेजर रीजन है। लेकिन ये सब अभी क्यों हुआ है और ये टेंशन क्यों बढ़ी है इस रीजन में, चलिए समझते हैं। लेकिन इसके पहले हमें समझना होगा बलोच इंसर्जेंसी के बारे में। तो इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। 3 जनवरी 2024 को ईरान के शहर करमन में एक भयानक हमला हुआ जिसमें ऑलमोस्ट 100 लोग मारे गए। ये हमला कासिम सुलेमानी को याद करने वाले एक सेरेमनी के दौरान हुआ था जो कि 2020 में यूएस ड्रोन स्ट्राइक में मारे गए थे। इस्लामिक स्टेट नामक एक ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ये हमला उन्होंने करवाया है, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान को दोषी घोषित कर दिया और एविडेंस दिया कि ये जैश अल अदल नामक एक बलोच मिलिटेंट ग्रुप का काम है। ईरान ने पाकिस्तान से एक्शन लेने को डिमांड किया और जब पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया तो जनवरी 16 को ईरान ने पंजूर सिटी के नियर मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक किए पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में। इसमें 2 बच्चों की मौत हुई जिसे पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने स्ट्रांगली कंडेम किया और कहा कि ये अनप्रोवोक्ड एक्शन है और हमारी सॉवरेनिटी का वायलेशन है। अब इस हमले के बाद पाकिस्तान पे एक भयानक प्रेशर क्रिएट हो गया। पाकिस्तान की जनता ये कहने लगी कि हम क्या इतने कमज़ोर हैं कि कोई भी आगे हमें थप्पड़ मार के चल जाएगा और हम कुछ भी नहीं करेंगे। सबसे पहले यूएस ने आकर के हमारे ही देश के अंदर घुस कर लादेन को मार दिया। इंडिया आए दिन हम पे स्ट्राइक करते रहता है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक, कभी एयर स्ट्राइक और कभी अभिनंदन घुस करके हमारे F-16 को गिरा देता है। और तो और अफगानिस्तान भी अभी हमें आंखें दिखाने लगा है। और अभी ईरान का ये हमला, तो क्या हम चुप बैठ करके ये देखते ही रहेंगे? कोई भी हमें आकर के ठोक करके चला जाएगा और हम यूं ही बैठ करके देखते रहेंगे। ये सब होने के बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे बहुत ही प्रेशर क्रिएट हो गया। उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ करना था, तो उन्होंने भी एक काउंटर स्ट्राइक और रिटेलिएशन के रूप में एक हमला किया। पाकिस्तान ने भी अपना जवाब दिया और अपने एयर स्ट्राइक से ईरान के सिस्तान और बलोचिस्तान प्रोविंस में बलोच सेपरेटिस्ट, बलोच लिबरेशन आर्मी एंड द बलोच लिबरेशन फ्रंट के टारगेट्स को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी मासूम लोगों की मौत हुई जिसे ईरान ने बड़ी स्ट्रांगली कंडेम किया। पाकिस्तान के अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने ईरान पे हाईली कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री स्ट्राइक किया बस 24 घंटे के अंदर, जब ईरान ने बलूचिस्तान में एयर रेड्स लॉन्च किए थे। पाकिस्तान के अकॉर्डिंग ये अटैक उन्होंने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के रूप में किया। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में आर्म ग्रुप के हाइडआउट्स को टारगेट करते हुए पाकिस्तान ने हमला किया। ईरान के स्टेट टेलीविज़न के मुताबिक इसमें कम से कम 9 लोग मारे गए। पाकिस्तान ने अपने अटैक को क्रेडिबल इंटेलिजेंस के आधार पर किया है जिसमें बॉर्डर के अक्रॉस से होने वाले लार्ज स्केल टेररिस्ट एक्टिविटी का खतरा था। पाकिस्तान ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि उन्होंने ईरान से कई साल से अपनी कंसर्न शेयर की है रिगार्डिंग सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट इनसाइड ईरान, लेकिन इस कंसर्न पे ईरान ने कोई एक्शन नहीं किया। इन टेररिस्ट ने इनोसेंट पाकिस्तानियों का खून बहाया है, इसीलिए पाकिस्तान में अंत में इन पर हमला किया ताकि आगे पाकिस्तान में इस तरह के हमले ना हो सके। पाकिस्तान के स्टेटमेंट के मुताबिक उनका ये कदम सिर्फ अपनी सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए था और उनका मकसद टेंशन को और बढ़ाने का नहीं था। चलिए आप जानते हैं दुनिया का क्या रिएक्शन रहा इस सारे मुद्दे पे। यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान को क्रिटिसाइज किया और कहा कि ईरान ने 48 घंटों के अंदर 3 देशों की सॉवरेन बॉर्डर को वायलेट किया है। स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक पर्सन मैथ्यू मिलर ने उठाया सवाल
ईरान के एक्शन पे और उनकी कंट्राडिक्टरी स्टैंड पर रोशनी डाली, जिसमें वो रीजनल टेररिज्म को फंड करते हैं लेकिन खुद को काउंटर टेररिज्म क्लेम करते हैं। अब जानते हैं चाइना का कैसा और क्या स्टैंड रहा। चाइना, जो कि ईरान और पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखता है, उन्होंने अपना स्टैंड न्यूट्रल बताया है। फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन माओ निंग ने डी एस्केलेशन और रीजनल पीस के लिए अपील की और दोनों देशों से कहा है कि वो ऐसे कदम उठाए जो कि टेंशन को बढ़ाने के बजाय पीस को मेंटेन करने का मदद करे। अब हम जानते हैं हमारे प्यारे भारत के बारे में कि हमारे इंडिया का क्या स्टैंड रहा। इंडिया ने अपना जीरो टॉलरेंस स्टैंड को मेंटेन किया है टेररिज्म के मामले में, लेकिन उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को अलग किया। फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल ने अंडरलाइन किया कि इंडिया की पकड़ से टेररिज्म के खिलाफ होने का कमिटमेंट है, लेकिन उन्होंने माना कि देशों को अपने सेल्फ डिफेंस में कदम उठाने का पूरा हक है। यानी साफ साफ कहे तो इंडिया ने ईरान का सपोर्ट किया और पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया है। जानते हैं इंटरनेशनल कंसर्न्स और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। ये टेंशन तब आ रही है जब मिडिल ईस्ट ऑलरेडी मल्टीपल क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों से अपील किया है कि ये मसले शांति और डायलॉग से सुलझाए जाए। कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि ईरान पाकिस्तान के टेंशन एक प्रॉक्सी वार का हिस्सा है, जिसमें ईरान और उसके राइवल सऊदी अरेबिया, यूएई और इजराइल इन्वॉल्व है। दूसरों के मुताबिक ये क्लैशेस बलोच इंसर्जेंसी के रूट कॉजेस का रिजल्ट भी है, जिसमें पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, इकोनॉमिक डेप्रिवेशन और ह्यूमन राइट वायलेशन भी शामिल हो सकता है। तो अब जानते हैं कि इस मामले को कैसे सुलझाया जा सकता है। सऊदी अरेबिया, जो कि पाकिस्तान और ईरान दोनों से अच्छे रिलेशन मेंटेन करता है, और चाइना, जो कि दोनों के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करता है, ये दोनों बीच में आकर के मेडिएट कर सकते हैं और दोनों के बीच एक समझौता करवाने में मदद कर सकते हैं, ताकि रीजन में पीस इस्टेब्लिश हो सके और हमारा रीजन अच्छे से डेवलप्ड हो सके। दूसरा, मेरे मुताबिक ईरान ने यह हमला अपनी पावर को भी दर्शाने के लिए किया हो सकता है, क्योंकि वो वेस्ट को दिखा सके कि ईरान भी इतना कैपेबल है कि अगर अपने देश की सॉवरेनिटी पे कोई भी खतरा आएगा तो ईरान भी किसी देश में हमला करने से नहीं चूक सकता है। तो ये हमला पाकिस्तान में उसने इसीलिए भी किया हो सकता है क्योंकि वो वेस्ट को अपनी पावर का एक नमूना दिखा सके। इस पूरी सिचुएशन में समझ में आता है कि ईरान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को लेकर सीरियस थ्रेट है। इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी की अर्जेंट मेडिएशन की ज़रूरत है ताकि ये टेंशन सुलझाया जा सके और रीजन में शांति लाया जा सके। तो ये था आज का वीडियो। हमें बताएं आपका क्या ख्याल है इस मैटर पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।